Good morning, students. In the last class, we were discussing about tense, and we had discussed the recognition of tense and types of tense, and we also discussed that what kind of tense, what kind of tense, and today we will discuss about present tense. Okay, present tense, and in the present tense, we will discuss about simple present tense. In the last class, we were discussing about types of present tense. We had discussed simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. There are four types of present tense, and first type we will discuss in the today's class. So let's start simple present tense, or we can say that in another sentence, present indefinite tense. Simple present tense or present indefinite tense is बोथ सेम। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है और जो प्रेजेंट इंडिफिनिट जो है दोनों एक ही बात है, दोनों की पहचान एक ही होती है, इसकी अलग अलग पहचान नहीं होती है। जैसे कि कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। एक्चुअली हमें ये सब ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होना है, बस एक ही बात को ध्यान रखना है कि इसमें जो है वो सब्जेक्ट का जो हैबिट है, जो उसका रूटीन है, जो उसका आदत है, इसी के अनुसार हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को या सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम पहचानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखेंगे पहचान कैसे करते हैं। जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ती है इत्यादि लगा रहे उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, है ना। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है लगा रहे उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये तो एक नॉर्मल सी बात होगी। अगर हम किसी सेंटेंस को अगर पहचानने की कोशिश करें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या नहीं है, तो हम उस सेंटेंस को पढ़ करके हम इस बात पर ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट का रूटीन पता चल रहा है कि नहीं, सब्जेक्ट का हैबिट पता चल रहा है कि नहीं। अगर सब्जेक्ट का रूटीन और हैबिट उसमें शो कर रहा होगा, उससे पता चल रहा होगा, तो लास्ट में ता है, ती है वो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके लास्ट में ता है, ती है आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर हम समझना चाहें, अगर हम बोलेंगे कि वह पढ़ते रहता है, वह हमेशा पढ़ते रहता है, तो क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वह हमेशा पढ़ते रहता है ना, ये नहीं है। अगर हम बोलेंगे कि वह सुबह में पढ़ता है, इसका मतलब इससे ये पता चलता है कि उसका आदत है पढ़ने का। सुबह में वो सुबह में उठता है और पढ़ता है, यानी कि वो प्रतिदिन पढ़ता है ना। तो इससे पता चला कि नहीं, वह सुबह में पढ़ता है, इसका मतलब कि वो उसका रूटीन है, उसका हैबिट है। लेकिन अगर बोलेंगे कि वह पढ़ते रहता है, तो इसका रूटीन नहीं पता चल रहा है। इसलिए सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल है, वह सुबह में पढ़ता है, उसका क्या है? हैबिट है। तो जिस वैसे सेंटेंस में जिससे पता चले कि प्रेजेंट में किसी भी सब्जेक्ट का हैबिट अगर पता चले, तो उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस मान सकते हैं। लास्ट में ता है, ती है, ये सब इस पे हमें ध्यान नहीं देना है। लेकिन नॉर्मली हम लोग को ये इस बात को ध्यान रखना है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट का अगर प्रेजेंट में अगर उसका रूटीन पता रहेगा, रूटीन दिखाता है, तो उसमें लास्ट में ता है, ती है, ते है रहेगा ही ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस सेंटेंस में लास्ट में ता है, ती है, ते है अगर दिखाई दे तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मान लेंगे। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड किस पे करता है कि जो सब्जेक्ट है, जो हम लोगों ने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाई की है, उसमें सब्जेक्ट की जो क्या उसकी हैबिट है, उसकी डेली रूटीन पता चल रहा है कि नहीं है, इस बात को हम हमेशा ध्यान रखेंगे। चलो, तो अब हमें ये ध्यान देना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग को कितने तरह के सेंटेंस पढ़ना है। सबसे पहले हमको पढ़ना है अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग 4 टाइप्स का सेंटेंस को पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इस बात को हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ना है, जिसमें इसमें हमें ये पढ़ना है कि वैसे सेंटेंस जिसमें कि पॉजिटिव बात होता है, जैसे कि वह पढ़ता है,
वह गाना गाता है, वो बहुत अच्छा डांस करता है ना। पॉजिटिव बात करें, सकारात्मक बात करें, उस तरह के सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हैं, जिसे हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये सब हमने पहले ही बता दिया था, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। एस फॉर यहाँ पे लिखे हैं सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट। एंड सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? V1 या V5। प्रेजेंट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद V1 या V5। और V1 या V5 है क्या? ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखेंगे, गो हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वेंट हो गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म, गोन हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड गोइंग हो गया वर्ब का फोर्थ फॉर्म, एंड गोज हो गया वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, है ना। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या लगाएंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हम ऐसे पहचान करते हैं कि किसी भी वर्ब में, देखो यहाँ पे GO है, गो मतलब V1, और यहाँ पे भी GO है, लेकिन लास्ट में ES लग गया है, यानी कि वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म बनता है ना, वो वर्ब के लास्ट में एस या ES लग जाता है। इसमें ES लग गया, यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो गया, पांचवा रूप हो गया, है ना। अब हमें ये देखना है कि कितने सारे ऐसे वर्ब हैं जिनमें कि एस या ES लगा करके वर्ब फॉर्म बनाया जा सकता है। तो इस बात पे हमें ये नहीं ध्यान देना है कितने सारे वर्ब हैं। सभी वर्ब में हम, जितने भी मेन वर्ब है उसमें हम लास्ट में एस या ES लगा करके उसका हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बना सकते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि कौन कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाने की ज़रूरत होती है। तो हमें ध्यान देना है कि जैसे कि आई, वी, दे, यू, प्लूरल नेम, जैसे कि राम एंड सीता, प्लूरल नेम, दो ठो नाम हो गया। तो इन सारे ऐसे सब्जेक्ट है जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कंटेन करता है, जैसे कि गो, स्पीक, वॉक, रन, है ना। ये सब क्या है? आई, वी, दे, यू, प्लूरल नेम, जैसे कि राम एंड सीता, एंड लगा करके अगर दो नाम लिख देंगे तो प्लूरल नेम हो जाएगा। ये सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि प्लूरल वर्ब को कंटेन करता है ना। और इनको कहते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। लेकिन आई जो है यह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट रहते हुए भी इसको प्लूरल कैटेगरी में रखा गया है ना। जैसे कि आई मतलब मैं मतलब किसी एक एक इंसान की बात कर रहा है। अगर एक इंसान की बात करता है तो सिंगुलर होता है, लेकिन ये सिंगुलर रहते हुए भी प्लूरल कैटेगरी में रखा गया है। और आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगाते हैं, है ना, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो ही, सी, इट, सिंगुलर नेम मतलब कोई अकेला अकेला नाम बिना एंड लगा, जैसे कि मुकेश, ये अकेला नाम हो गया। प्रीति, ये भी अलग नाम हो गया। तो इन लोगों के साथ ये जो जितने भी सब्जेक्ट है, ही, सी, इट, सिंगुलर नेम, इनके साथ हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे, V5। कौन सा V5? ये वाला, गोस, वॉक्स, स्पीक्स, ये सब ना वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे हमें बनाना है, क्या उसका तरीका है बनाने का। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें, वह यहाँ आता है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, वह जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और ही, सी, इट, सिंगुलर नेम के साथ क्या लगता है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। और कैसे बनाते हैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म? जैसे कि COME, कम मतलब आना, ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन जैसे ही लास्ट में एस लगा दिए तो क्या बन गया? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, है ना। तो ही कम्स हेयर, ही है तो ये जो मेन वर्ब है इसमें एस या एस लगा दिए, है ना, यहाँ पे एस लगा दिए तो क्या लग गया? ही कम्स हेयर, हेयर मतलब यहाँ। नेक्स्ट, मैं वहाँ पढ़ने जाता हूँ, आई गो, इसमें एस या एस क्यों नहीं लगा? क्योंकि आई जो है प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ हमेशा
प्लूरल वर्ब लगाते हैं, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है प्लूरल वर्ब होता है और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है। ओके, तो आई गो देयर क्यों, टू स्टडी। अब देखो यहाँ पे स्टडी के पहले टू क्यों लगा, क्योंकि अगर यहाँ पे गो जो है ये भी मेन वर्ब है ना, और स्टडी करना भी मेन वर्ब है। तो जब भी दो मेन वर्ब आ गया उसके बीच में, तो सेकेंड वाले जो मेन वर्ब होता है ना उसके पहले टू लगाना ज़रूरी होता है। आई गो देयर टू स्टडी। ओके, नेक्स्ट, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। दे क्या हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया, इसीलिए प्लूरल नहीं सॉरी दे जो है प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। और प्लूरल सब्जेक्ट में बताए थे कि प्लूरल वर्ब लगता है, इसमें एस या एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे ही सी इट या सिंगुलर नेम नहीं है, दे है। दे मतलब वे लोग में क्या आते हैं, एक से ज़्यादा। तो एक से ज़्यादा अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो इसमें क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, है ना, फर्स्ट फॉर्म। तो दे प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। नेक्स्ट, सीता प्रतिदिन स्कूल जाती है, सीता गोज़ टू स्कूल एवरी डे, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे अगर सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद जो भी ऐसा वर्ड है, प्रतिदिन, हेयर, देयर, है ना, तो यहाँ पे सीता प्रतिदिन, तो प्रतिदिन जो है वो क्या है, वो एड और फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब है ना। तो अब फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब क्या है, कितने कितने सारे होते हैं, वो जब हम लोग एडवर्ब पढ़ेंगे तो हम उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें ये जानना है कि सीता के बाद प्रतिदिन, प्रतिदिन आ गया ना, एवरी डे, ये सब हम लोग सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं ना। सीता प्रतिदिन स्कूल जाती है। अब यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर क्या था, पहले था सब्जेक्ट, इसके बाद V1 V5, इसके बाद ऑब्जेक्ट, यही था ना। तो हम उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, हमेशा हम बनाते समय स्ट्रक्चर को माइंड में रखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन जाती है स्कूल, जाने का काम कौन करती है, सीता, सीता हो गया सब्जेक्ट, सीता यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद लिखना है V1 या V5। अब हमें ये डिसाइड करना है कि सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट। तो सीता क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वर्ब लेगा, मेन वर्ब लेगा। और सिंगुलर मेन वर्ब कैसे बनता है, यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म को हम सिंगुलर वर्ब बोलते हैं। और उसमें फिफ्थ फॉर्म में क्या होता है, वर्ब के लास्ट में एस या ईएस लगा रहता है ना। तो सीता गोज़ क्यों लगा है, क्योंकि सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर मेन वर्ब लगाएंगे। और सिंगुलर मेन वर्ब कैसे बनता है, मेन वर्ब में लास्ट में एस या एस लगा करके हम लोग सिंगुलर मेन वर्ब बनाते हैं। सीता गोज़ कहाँ जाती है। अब देखो यहाँ पे ए सब्जेक्ट हो गया, ए V1 V5 जो लगाना था V5 लगा दी। इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, कहाँ जाती है, स्कूल। टू क्या बताता है, टू बताता है डिस्टिनेशन, क्या कि सीता जाती कहाँ है, तो स्कूल जाती है। स्कूल को इंडिकेट करने के लिए, बताने के लिए कि स्कूल जाती है, इसलिए यहाँ पे टू लगाना जरूरी है, TO2। सीता गोज़ टू स्कूल एवरी डे, एवरी डे। ओके, अब कुछ होमवर्क है जो कि घर से बना करके लाना है और कोशिश करना है। जैसे कि क्या क्या है, वह मुझसे बात करती है, वह मुझसे बात करता है, वह मुझसे बात करता है। वह का क्या हो जाएगा, वह का हो जाएगा ही, और ही के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा या फिफ्थ फॉर्म लगेगा, ये आप लोग को डिसाइड करना है। लेकिन हम बात करना का टॉक इसका मीनिंग लिख दिए हैं, वह बात करते हैं। वे लोग मेरे साथ खेलते हैं, वे लोग का क्या होता है, वो सारी चीज़ें आप लोग लिखवा दिए हैं, वो अच्छा से रिवाइज करो, इसको बनाओ। वे लोग मेरे साथ का विद मी हो गया, साथ का विद होता है WITH, विथ नहीं बोलते हैं, विद इसको बोला जाता है ना। वे मेरे साथ, विद मी, वी मतलब मेरे साथ, विद मी प्ले का, खेलने का प्ले होता है। नेक्स्ट, वह मुझे चिढ़ाती है, वह मुझे चिढ़ाती है, चिढ़ाना का टीज होता है। मेरी माँ मुझे प्यार करती है, मेरी माँ का क्या लिखेंगे, माई मदर, मुझे प्यार करती है बनाना है। और यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस किसका, प्रोनाउन, प्रोनाउन पढ़ रहे थे उसमें ऑब्जेक्टिव केस बताए होंगे। तो हिम का उसे होता है, हिम का हिंदी होता है उसे डायरेक्ट, उसे, हर मतलब उसे, है ना। ए बॉय के सेंस में, ए गर्ल के सेंस में। मी मतलब मुझे, है ना। ये ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का। अस मतलब हमें, और यू मतलब तुम्हें। यू मतलब तुम, तुम्हारा, यू मतलब तुम्हें, है ना। तुम लोग,
यू जो है, यू को सब एक्चुअली इसमें कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि यू का मतलब होता है आप लोग, तुम लोग, है ना। तो यहाँ पे तुम्हें कैसा हो गया। तो यू जो है और सब्जेक्टिव केस में भी यू लिखते हैं, और जो जो प्रोनाउन का जो सब्जेक्टिव केस होता है उसमें भी यू ही लिखते हैं, वाई ओ यू। और प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसमें भी यू लिखते हैं। देखो जैसे कि अस की बात करें तो इसमें जो इसका जो सब्जेक्टिव केस होता है ना प्रोनाउन का, उसमें वी लिखते हैं, और उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या लिखते हैं, अस। वी का अस बना, लेकिन यहाँ पे यू का ही यू बन गया। आई का मी बना, और यहाँ पे सी का हर बना और ही का हिम बना, लेकिन यहाँ पे वी का अस बना, लेकिन यहाँ पे यू का यू बना। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में कन्फ्यूजन बना रहता है, इसलिए इस पर टेंशन नहीं लेना है। यू मतलब तुम होता है, तुम्हारा तुम्हारा नहीं होता है। यू मतलब तुम लोग, आप लोग, या यू मतलब तुम्हें के लिए भी यू लिखेंगे। अंडरस्टूड। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस को डिस्कस किया, और कल हम लोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।